हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आगरा शहर के बारे में जानकारी दूंगी। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। आगरा अपनी मिठाई, पेठा और गजक के लिए प्रसिद्ध है। आगरा जिले में घूमने की प्रमुख जगह, पहला ताजमहल। आगरे का ताजमहल शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को 1553 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताज का सर्वाधिक सुंदरता इसकी इमारत के बराबर ऊंचे महान गुंबदों में बसी है। इसके नीचे ही मुमताज की कब्र स्थित है। दूसरा, आगरा का किला। आगरा में स्थित एक अन्य विश्व धरोहर स्थल है आगरे का किला। आगरे का किला शहर के बीचों बीच बना है। इसे कभी कभार लाल किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1565 में किया गया था। यह किला अर्धचंद्राकार है। यह किला संगमरमर और बालुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तीसरा, एतमा उद्दौला का मकबरा। यह आगरा में स्थित एक प्रसिद्ध मकबरा है। मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में यह मकबरा बनवाया था। इस मकबरे को बेबी ताज या ज्वेल्स बॉक्स भी कहा जाता है। चौथा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आगरा में स्थित एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री शहजादी जहां आरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1648 में किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और संगमरमर से सजाया गया है। यह मस्जिद आगरा शहर के बीच में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। पांचवा, चीनी का रोजा। चीनी का रोजा आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम इसमें प्रयुक्त हुई टाइल्स के कारण पड़ा है। चीनी का रोजा शाहजहां के मंत्री आलम अफजल खान शकरुल्लाह सिराज को समर्पित है। इस मकबरे में भारतीय और पर्शियन शैली का प्रयोग किया गया है। छठवां, मेहताब बाग। मेहताब बाग आगरा में ताजमहल महल के विपरीत दिशा में स्थित है। यह यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस बाग को चांदनी बाग भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध स्थल है। यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैले इस बाग का निर्माण 1631 से 1635 के बीच करवाया गया था। इस बाग के बीच एक अष्टभुजीय तालाब स्थित है। सातवां, अकबर का मकबरा सिकंदरा। आगरा किले से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा में महान मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह विशाल मकबरा हरे भरे उद्यान के बीच स्थित है। अकबर ने स्वयं ही अपने मकबरे की रूपरेखा तैयार करवाई थी और स्थान का चुनाव भी उसने स्वयं ही किया था। अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस मकबरे का निर्माण कार्य 1613 में संपन्न किया था। आठवां, मरियम मकबरा। मरियम मकबरा अकबर की राजपूत बेगम का मकबरा है। इस बेगम को अकबर ने मरियम मकानी अर्थात संसार की माँ की उपाधि या उपनाम दिया था। यह मकबरा आगरा और सिकंदरा के बीच में है। नौवां, आराम बाग या राम बाग। यह बाग भारत में सबसे पुराना मुगल उद्यान है। इस आराम बाग को राम बाग और बाग-ए गुल अफसाने के नाम से भी जाना जाता है। राम बाग 1528 में यमुना के तट पर सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया था। यह ताजमहल के उत्तर में लगभग 2.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान में मंडप बनाए गए हैं ताकि यमुना से निकलने वाली हवा हरियाली के साथ मिलकर मंडप को ठंडा बनाए रखे। उद्यान का मूल नाम अरमान बाग या विश्राम का उद्यान था और यहीं पर मुगल बादशाह बाबर अपना खाली समय बिताते थे और अंततः उनकी मृत्यु हुई। काबुल भेजने से पहले कुछ समय के लिए उनका शव यहीं पर रखा गया था। 10वां, वन्य जीव SOS। यह एक रेस्क्यू सेंटर है जो लगभग 200 भालू का घर है। यहाँ पर भालू का बचाव कार्य किया जाता है। यहाँ पर आपको हाथी भी देखने मिल जाएंगे। यह हाथी के देखभाल और संरक्षण किया जाता है। 11वां, गुरुद्वारा गुरु का ताल। यह गुरुद्वारा आगरा दिल्ली मार्ग
मार्ग पर सिकंदरा के निकट स्थित है। इस गुरुद्वारे को गुरु के ताल के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 9 दिनों तक कैदी बनाकर रखा था। यहाँ पर लंगर 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चलता रहता है। इनके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक अखंड ज्योति भी है जिसका मत्था टेकने से मनोकामना पूरी होती है। यह गुरुद्वारा बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। 12वां राजेश्वर मंदिर, यह एक बहुत सुंदर और पुराना मंदिर है। यह आगरा के शमशाबाद रोड में स्थित है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। मंदिर परिसर में एक नंदी की मूर्ति है और मुख्य गर्भगृह के अंदर एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। 13वां ताज नेचर वॉक, यह आगरा के फतेहाबाद रोड के शिल्पग्राम में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पूर्वी प्रवेश दरवाजे के पहले दाईं तरफ स्थित है। यह पार्क 180 हेक्टेयर भूमि पर यमुना नदी के अर्धचंद्राकार हिस्से में वन विभाग की हरित पट्टी में स्थित है। पार्क के अंदर आपको कई प्रजातियों के कांटेदार और बड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मिल जाएंगे। पार्क के वॉच टावर से आप पूरे पार्क का नजारा देख सकते हैं। पार्क से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बहुत आकर्षक होता है। 14वां डॉल्फिन वाटर पार्क, यह पार्क नेशनल हाईवे 2 पर आगरा सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है। यह एक मनोरंजक वाटर पार्क है। 15वां ताज संग्रहालय, ताजमहल परिसर के अंदर स्थित ताज संग्रहालय को 1982 में ताज के पश्चिमी छोर पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न कलाकृतियाँ देख सकते हैं। 16वां सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह आगरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर रुनकता नाम के गांव में कीठम झील के पास स्थित है। रुनकता आगरा जिले का एक छोटा सा कस्बा है। कीठम झील के पास स्थित अभ्यारण्य में 100 से अधिक स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के सरीसृप और स्तनपायी की कई प्रजातियां पाई जाती है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 27 मार्च 1991 को इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। 17वां हुमायूं मस्जिद, हुमायूं मस्जिद आगरा में कचपुरा गांव में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 1530 में हुआ था जब हुमायूं सिंहासन पर चढ़ा था। यह मस्जिद एक पंचमुखी संरचना है। 18वां स्वामी बाग समाधि, स्वामी बाग समाधि हुजूर स्वामी जी महाराज का स्मारक या समाधि है। यह आगरे के बाहरी क्षेत्र में है जिसे स्वामी बाग कहते हैं। वे राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। उनकी समाधि उनके अनुयायियों के लिए पवित्र है। सन 1908 ईस्वी में इसका निर्माण आरंभ हुआ था और कहते हैं कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। इसमें भी श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है। साथ ही नक्काशी व बेल बूटों के लिए रंगीन संगमरमर व कुछ अन्य रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 1200 एकड़ में फैला आज का यह दयाल बाग पहले रेत का टीला हुआ करता था। यहाँ के लोगों के प्रयास से दयाल बाग हरे भरे बगीचे में बदल दिया गया है। 19वां बालकेश्वर मंदिर, यह मंदिर शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। बालकेश्वर मंदिर आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 20वां ग्यारह सिद्धि, यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मुगल सम्राट हुमायूं की ज्योतिषीय वेधशाला के अवशेष हैं।